तो माँ का कुल भी श्रेष्ठ हो, पिता का कुल भी श्रेष्ठ हो, इससे जो संतान उत्पन्न होती है वो श्रेष्ठ संतान। परीक्षित जी दिव्य है। बचपन से ही इनके हृदय में भगवान की भक्ति, बचपन से छोड़ो, गर्भ से, गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिया। ऐसे परीक्षित जी हैं जिनको गर्भ में ही माँ का भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। इसलिए इनका नाम है विष्णुरात। क्या नाम है? विष्णुरात। क्योंकि गर्भ में भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने इनकी रक्षा की, इसलिए नाम पड़ा विष्णुरात। वास्तविक नाम इनका विष्णुरात है परीक्षित जी का। तो गर्भ में ही कृपा हो गई है, कोई साधारण नहीं है परीक्षित जी। और पांडवों के वंशज हैं। अगर आपको अर्जुन जी का मैं एक चरित्र सुनाऊं, मैंने कल्याण के एक अंक में पढ़ा था। अर्जुन जी ऐसे भक्त हैं, कल हमने ये भी चिंतन किया था कि अर्जुन जी ने कितने संबंध भगवान से जोड़ दिए, और जितने संबंध जोड़े सब दृढ़ता से संबंध निभाए। उन्हीं अर्जुन जी का पौत्र है। अर्जुन जी एक दिन सोए हुए हैं, अपने विश्राम गृह में सोए हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अचानक इनसे मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। तो भगवान ने देखा अर्जुन जी सोए हैं, लौटने लगे तो अचानक ध्यान गया कि अर्जुन जी का मुंह हिल रहा है, होंठ हिल रहे। तो उन्होंने ध्यान लगाया, नजदीक गए तो अर्जुन जी के मुख से क्या निकल रहा है? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कब? जब घनघोर निद्रा में सोए हुए हैं। हम तो जब होश में भी रहते हैं, होश में माने उठे हुए होते हैं, आंखें खुली होती है, तब संध्या पूजा कर रहे हैं, भगवान का जप चल रहा है, तब भी हृदय से हमारे भगवान का नाम बहुत कम ही निकलता है, क्योंकि माला तो हाथ में चल रही है, जीभ भी चल रही है, लेकिन मन कहीं और चल रहा है। ऐसी स्थिति होती है। लेकिन अर्जुन जी घनघोर निद्रा में सोए हुए हैं और मुख से श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कैसी स्थिति होगी विचार करो, सोए में भी। अब भगवान ने और गौर से विचार किया, देखा तो महाराज अर्जुन जी के रोम रोम से शब्द निकल रहा था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कैसी पराकाष्ठा भक्ति की होगी विचार करो। हम तो जो छिद्र दे रखे हैं ना कान के, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के चरित्र सुनने के लिए, इनसे नहीं सुन पा रहे। वाणी दे रखी है भगवान की महिमा नाम गाने के लिए, नहीं कर पा रहे। लेकिन अर्जुन जी सोते हुए भगवान का नाम जप रहे हैं, और प्रत्येक छिद्र से शब्द निकल रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कैसी स्थिति होगी अर्जुन जी की। और अर्जुन जी की ये स्थिति जब भगवान ने देखी तो भगवान द्रवित हो गए, और भगवान धीरे धीरे अपने हाथों से इनके चरणों को दबाने लगे कि इनके नींद में विघ्न ना आए। भगवान ना, एक बात बताएं, भक्ति के वश में है। वो परम पुरुष परमात्मा जिनके लिए हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं कि अरे रावण, वो भगवान कैसे हैं? बोले जो सुर असुर चराचर खाई, जाके डरते काल डेराई, जे सुर असुर चराचर खाई। जिसको देख करके काल भी थर थर कांपता है। ब्रह्मा जी डरते हैं, ब्रह्मा जी भी डरने लगते हैं भगवान से। भगवान अगर सामने आ जाए तो वो परब्रह्म परमात्मा अर्जुन जी की सेवा करने लगे। इतने में रुक्मिणी जी आई, ढूंढते ढूंढते भगवान कहाँ चले गए। तो देखा कि भगवान स्वयं अर्जुन जी की सेवा कर रहे हैं। समझ गए कि अर्जुन कोई साधारण भक्त नहीं है। रुक्मिणी जी पंखा लेकर के बैठ गई और पंखा करने लगी। इसी समय ब्रह्मा आदि देवता भगवान से मिलने के लिए आए, और जब देवताओं ने देखा कि स्वयं परमात्मा सेवा कर रहे हैं तो वो सब अर्जुन जी की सेवा में लग गए। ऐसे भक्त हैं अर्जुन जी, ऐसे भक्त हैं। उन्हीं के पौत्र हैं परीक्षित जी। तो महाराज परीक्षित जी कोई साधारण हमारे जैसे इंसान नहीं है, भगवान के परम भक्त हैं। और भगवान कह भी रहे हैं कि अहम भक्त पराधीन, हम तो भक्त के वश में हैं, भक्त के वश में। और विचार करो
ऐसी परीक्षित जी की बुद्धि उस कलयुग ने बिगाड़ दी। ऐसे परीक्षित जी की बुद्धि उस कलयुग ने बिगाड़ दी। तो इसलिए जीवन बहुत सावधानी से जीना चाहिए, बहुत सावधानी से। कब बुद्धि बिगड़ जाए, कैसे बिगड़ जाए, इसलिए भोजन सात्विक हो, हमारा व्यवहार सात्विक हो, वाणी सात्विक हो, हर एक चीज सात्विक हो, और उस पर भी बहुत सावधानी हमको रखनी चाहिए। जब परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ सकती है तो हम क्या चीज। और दूसरी बात देखो, ऐसे परीक्षित जी हैं। दूसरा, परीक्षित जी जब चले गए ना, अन्न जल आदि उन्होंने त्याग दिया, गंगा जी के तट पर आ गए, तो हमने कल चिंतन किया था कौन कौन ऋषि आए हैं। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, स्वयं परशुराम। परशुराम जी कौन है? भगवान ही है। स्वयं व्यास जी। व्यास जी कौन है? भगवान ही है। व्यास जी, ऐसे सभी ऋषि क्यों आए हैं पता है? परीक्षित जी के दर्शन के लिए। क्यों आए हैं? परीक्षित जी के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। विचार करो कैसी मूर्ति रहे होंगे परीक्षित जी, कैसे होंगे कि जिनके दर्शन के लिए ये बड़े बड़े महर्षि ब्रह्मर्षि आए हैं। इन परीक्षित जी की बुद्धि उस कलयुग ने बिगाड़ दी। कितना बल है कलयुग में, विचार कर, कितना बल है। तो इसलिए इस कलयुग से बचने का प्रयास निरंतर करना चाहिए और बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। बहुत